कैसे हैं आप सब। देखिए, लॉकडाउन पूरे देश में एक अदृश्य दुश्मन जो आज पूरी एक तरीके से कह सकते हैं कि सुपर पावर कहने वाले अमेरिका जैसे देश, जर्मनी या फिर फ्रांस, इटली, कोई भी देश हो, सबके सब कोरोना वायरस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हैं। इस त्रासदी का कहीं ना कहीं हर तबके के ऊपर असर देखने को मिला है और यही असर एक वायरस ने किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी को काया पलट करने का काम किया है और इसका असर मैंने कहा कि भी हर तबके के ऊपर देखने को मिला है। आज हमारे बीच में दो साथी हमारे सेंटर पे साथ में आए थे, तो हमने इनसे बातचीत की तो बड़ी चौंकाने वाली चीज़ें एक तरीके से सामने आई और ये लॉकडाउन का ही असर कहा जाएगा। मेरे साथ में साथी कुलदीप हैं। कुलदीप, युवा मंडल प्रधान, अपना परिचय दें 1 मिनट के लिए। मैं प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, युवा मंडल कुमारी प्रधान कुलदीप। जैसे ही साथियों से मिला तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। साथी एमएससी बीएससी करके और फिर मेहनत करते हुए कहाँ तक पहुँचे हैं। लॉकडाउन का एक गहरा असर हर वर्ग के ऊपर पड़ा है। अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथी लॉकडाउन में सब परीक्षाएं स्थगित होने की वजह से आज एक भट्ठे के ऊपर एक काम करने के लिए आए हैं और इनकी सोच को देखते हुए ये लगा कि हम कई बार ये सोचते हैं कि ये काम क्यों करें इतना कुछ पढ़ने के बाद, और ये जयपुर सीकर से पढ़ाई छोड़ करके, यानी अब लॉकडाउन को लंबा चलते हुए देख करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये गांव कंवारी में एक भट्ठे के ऊपर पहुंचे हैं। हमारे साथी इनमें से एक एमएससी है, जेआरएफ की अपनी तैयारी कर रहा है, नेट क्वालिफाई है हिस्ट्री से, और दूसरा बीएससी जो कंपटीशन की फ़िलहाल तैयारी कर रहा था और इस लॉकडाउन की वजह से कहाँ कहाँ परिस्थितियों ने पहुँचा दिया साथियों को। मैं साथी से बात करूंगा, ये हमारे बीच में है और एमए हिस्ट्री इन्होंने किया है और नेट तक जेआरएफ की तैयारी करें, बहुत बड़ी बात होती है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, यही सोच करके मैं साथी का नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम है सुरेंद्र वर्मा। मैं राजस्थान के सीकर जिले के छोटा सा गांव है कोटरी लवारा, वहाँ से लिव करता हूँ। मैं प्रेजेंट टाइम में आप ही के गांव कुंवारी में एक श्याम भट्ठा है, वहाँ पर निकासी जो कि मजदूरी होती है वो कर रहा हूँ। मैं लॉकडाउन से पहले अपने जयपुर में मुल्लीपुरा स्कीम में वहीं रहता था और तैयारी कर रहा था। मैंने कंटिन्यू 2 टाइम्स नेट पास की है हिस्ट्री से और फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम मेरी दे चुका हूँ। अब प्रेजेंट में मैं जेआरएफ और विथ अपनी जो डीएसएस भी उसमें पीजीटी में जो पोस्ट निकली हुई है उसकी तैयारी कर रहा था। जी, इतिहास को बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। अक्सर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भी इससे कब पीछा छूटेगा। जैसे ही 10th क्लास ओवर होती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट इतिहास से किनारा कर लेते हैं, लेकिन साथी ने इतना अच्छा सब्जेक्ट इन्होंने चुना और इस तरीके से इनकी मेहनत को देखते हुए, इनके जो बुलंद इरादे हैं, इनको देख करते कि पहली बात तो यही है कि मैं भगवान से इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं साथी से बात करना चाहूँ, आपने एमए कब किया था? मैंने 2017 में एमए कर ली थी और 2015 में बीएड कर ली थी। ठीक है, आपका नेट कब किया आपने? मैंने जुलाई 2019 और मैं तो नेट की, फिर इसके बाद वापस एग्ज़ाम दी तो दिसंबर 2019 में मैंने वापस नेट की। इसलिए 2 टाइम्स मैंने कंटिन्यू नेट कर लिए। 2 बार नेट आफ्टर कह सकते हैं कि एमए हिस्ट्री क्लियर होते ही इन्होंने 2 बार लगातार नेट की। हमारे माता पिता वो मजदूरी करके हमारे को पढ़ा रहे हैं। अगर उनको टाइम पे मजदूरी नहीं मिली तो हमें खर्चा कहाँ से भेजते। हम जयपुर में रह रहे थे तो हमारे सब कुछ खर्चा होता था वो घर से जाता था। घर वाले जब बेरोजगार होंगे तो हमें खर्चा कहाँ से भेजेंगे। इसलिए हम जैसे ही मौका मिला हम घर पे आ गए। घर पे एक 15-20 दिन जैसे टाइम निकम गई तो बहुत ख़राब टाइम है। वैसे ही परिस्थिति ख़राब है और ज़्यादा दिन यहाँ पर रह गए तो परिस्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो मेरे को जैसा ही मौका मिला कि यहाँ से फ़ोन किया कि ऐसा काम है तुम कर सकते हो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो काम बचपन से करता हूँ कि मेरे माता पिता पहले बदवा मजदूर थे, उन्होंने किया तो मेरे को करने में कोई शर्म नहीं और नहीं कोई एतराज़ है इसमें। तो मैंने कहा मैं आ सकता हूँ। कहते अगर तुम्हारे साथ और भी कोई बंदे हों तो ले आना मुझको। और सारे ही बच्चे ये इनके जो साथ के हैं सारे ही लगभग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करने वाले बच्चे हैं। कहते हैं कि बुलंद इरादे अगर हैं तो मंजिल अक्सर मिल ही जाएगा। अरे साथियों, जैसा अक्सर मैं सोचता आया था वैसी ही सोच साथियों की नज़र आई तो हम एक दूसरे के करीब आए। भले ही हम गरीब परिवार में जन्म लें लेकिन मरेंगे गरीब परिवार में नहीं। गरीब परिवार में लेना हमारा कसूर नहीं है, लेकिन मर भी अगर गरीब परिवार में गए तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कसूर है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए इन साथियों ने दिन रात मेहनत की। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा।
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मेहनत करने का मज़ा भी आएगा। इसी सोच के साथ मैं अपने दूसरे साथी जो सीखकर राजस्थान से हमारे गांव में पहुंचे हैं, एक मेहनत मजदूरी करते हुए अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखते हुए साथी का नाम पूछना चाहूँगा। साथी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश वर्मा है। मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव कोटड़ी लोहारवास से बिलोंग करता हूं। हम दोनों भाई हैं। ये मेरे ताऊ का लड़का है, मैं इसके चाचा का लड़का हूँ। हम दोनों जयपुर तैयारी कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर आ गए। आपने 10th कब की? मैंने 2012 में 10th की थी। 2012 में 10th करने वाला साथी और आज आत्मनिर्भर बन करके हमारे गांव में मेहनत फिलहाल मैं करते हुए कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे की तैयारी कर अब रहा हूँ। आप रेलवे की तैयारी जाने के बाद कंटिन्यू रखेंगे? कोई हाँ। एग्जाम की क्या उम्मीद लग रही है आपको? होंगी तो रखेंगे, नहीं होगी तो क्या करेंगे। जी जी, बहुत ही अच्छा संदेश साथियों ने। एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू रखेंगे ये, और जब तक एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आती तब तक ये अपने परिवार को चलाने के लिए माँ बाप को, जैसे बताया इनको ये माँ बाप को मजदूरी नहीं मिल रही है लॉकडाउन के दौरान, तो इन्होंने सब जिम्मेवारियाँ अपने कंधों पर उठाई हैं और अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिन रात एक करते हुए ये हमारे पास आज हमारी इनके साथ मुलाकात हुई। तो हम युवा मंडल कुंवारी के साथी आपको ये ही संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी भी परिवार से बिलोंग करते हों, मेहनत करने से न खतराएं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। आप अपने परिवार के लिए सहारा बने, न कि अपने माँ बाप के लिए बोझ बने। और जहां आपको छोटा बड़ा कोई भी काम मिलता है तो उस काम को बड़ी लगन और शिद्दत के साथ आप करना शुरू कर दें। एक दिन देखते देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी और मंजिल और जो आपकी सोच है, जो आप चाहते हैं, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। के जज्बे को हम सलाम करते हैं। और आप इस तरीके से, अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जैसे लॉकडाउन में फंसे, कितने घंटे काम करते हैं आप? हम यहाँ कंटिन्यू सुबह जैसे ही मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के काम के लग जाते हैं, शाम दोपहर में रेस्ट करते हैं और शाम को वापस काम के लग जाते हैं। यहाँ तो केवल यही है कि इस भट्टे पर काम करना, तो तब तक हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर ले और कुछ मिल सके तो वो कुछ घर वालों को सेंड कर सके यहाँ से, क्योंकि वहाँ पर भी वो तो कमा नहीं रहे तो खर्चा कहाँ से चलेगा। जो हम यहाँ से भेजेंगे उन्हीं से खर्चा चलेगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना ये है कि आप ये मत सोचो कि मैं इतना पढ़ गया लिख गया, मैं मजदूरी नहीं कर सकता। अगर आपको जैसे भी कैसे भी काम चलाना हो, घर वालों पर अगर बोझ नहीं बनना हो, क्योंकि बेरोजगारी, एजुकेशन में बेरोजगारी ज़्यादा हो रही। तुम देख रहे हो, एजुकेशन आप कर लेते तो जैसे UG PG कर ली, फिर भी हमारी बेरोजगारी ख़त्म नहीं होती। एक वैसा ही कोर्स अलग चीज़ होती है, और जैसे हम कर रहे हैं वो केवल डिग्री कोर्स होता है। तो डिग्री कोर्स में डायरेक्ट नौकरी मिलना बहुत इतना साधारण सा काम नहीं है। अगर आप देखोगे कि हम देखते हैं कि टेना डाबी के तो माँ बाप तो डायरेक्ट IAS थे, IPS थे, तो उन्होंने तो इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। उन्होंने डायरेक्ट वो सीढ़ी मिल गई तो वो चढ़ गए। हमें अपनी सीढ़ी खुद मिलनी और खुद ही चढ़ना है, डायरेक्ट सीढ़ी नहीं मिलनी। अभी ये मत सोचना कि हमें कैसे परिवार से होना। मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। हम कंटिन्यू कर्म करते रहेंगे। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी स्थिति, मेरे बाप क्या करते हैं क्या नहीं करता। मैंने ये सोचा कि मुझे कैसे भी करके शिक्षा प्राप्त करनी है। तो मैंने जैसे 10वीं से मैं 8वीं क्लास से कंटिन्यू ये मजदूरी करता रहा, क्योंकि मेरे माता पिता करते थे, मैं छुट्टियों में आता था, मैंने ये देखा उनको करते हुए, मैंने पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो मैं कंटिन्यू ये काम करता रहा हूँ। जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं आता हूँ और वापस मेरी पढ़ाई पर जुड़ जाता हूँ। ऐसा नहीं सोचता कि यार इसका पिताजी तो नौकरी लग रहा है तो ये कंटिन्यू मेरे से ज़्यादा पढ़ेगा। नहीं, मेरे को जितना समय मिला यहाँ से जाने के बाद में समय वेस्ट नहीं किया मैंने, कतई भी मैंने नहीं किसी की किया, नहीं कोई बेफालतू खेलना। जो अगर मनोरंजन का समय होता है उसको वैसे कि यूज में लिया, लेकिन बेफालतू कोई वो नहीं किया भाई ये करना। मैंने अपना समय जो जहाँ से जाने के बाद में कंटिन्यू पढ़ाई की और अपना आज स्तर ऐसा नहीं सोचा है कि मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी। मेरे को बारी बाद में कोई उम्मीद नहीं थी। बारी मैंने BSc की थी, मैंने मैथ साइंस से थी मेरी, तो मैंने 2 साल का गैप लग गया इसी भट्टे के चक्कर में, क्योंकि पिताजी ख़त्म हो गए थे और मेरे को पढ़ाई नहीं छोड़नी थी और घर की स्थिति ख़राब थी। तो मैंने 2 साल को गैप के बाद मैंने सोचा कैसे भी कुछ मैंने पढ़ना है। तो मैंने नॉन कॉलेज से BA की, फिर आफ्टर दिस मैंने B.Ed की। B.Ed भी मेरी तंगी बहुत आ गई थी क्योंकि पिताजी उस समय ख़राब हो गए थे। और B.Ed में ऐसा हुआ कि पहले सरकार ने कह दिया कि फ़ीस माफ़ है SC ST वालों की, तो मुझे फ़ीस जमा नहीं करवानी पड़ी। फिर उन्हें बीच में ऐसा रूल करवाया, 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया कि अब तो फ़ीस लगेगी और आपको छात्रवृत्ति बाद में दे दी जाएगी। तो मैंने कैसे भी करके वो व्यवस्था की और वापस मैंने फ़ीस जमा करवाई। तो ऐसी कंडीशन मैंने फ़ीस जमा, B.Ed में भी फ़ीस जमा करवाने के बाद मैंने सोचा जिस साहूकार से मैंने पैसे लिए हैं वो
कल तो ब्याज से लेगा मेरे से, आज तो उन्होंने दे दिया, कल ब्याज से लेगा। तो मैंने गुरुजी से समय लेके वो गुरुजी ये पैसे मैंने लिए हैं तो मेरे को चुकाने हैं। तो मैंने वापस बीएड में भी मैंने भट्टे पे आके काम करके गया हूँ यहाँ पे। तो और वहाँ पे और मेरा कोई भी कार्य बीएड में अधूरा नहीं छोड़ा मैंने कहने का अर्थ ये है, आप ये मत सोचना कि मैं इतना पढ़ गया लिख गया तो मैं ये काम नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी काम मिले कर लेना चाहिए। लेकिन ये बात है, अब हमारे को उम्मीद कभी नहीं आनी चाहिए, कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जी हाँ, परिस्थितियां कैसी भी हों, आप किसी भी हाल में हों, लेकिन आपकी उम्मीदों की कहते हैं कि खिड़कियां हमेशा खुली रहती हैं, तो हमें झांकना उसकी तरफ जरूर चाहिए। जी, हालात खराब हैं देश के और ये हालात अभी सुधरने वाले दिखते भी नहीं हैं। मैं साथी से सोशल मीडिया की बात आई तो एक बात पूछना चाहूँगा कि आज का युवा जो टिकटॉक में और पबजी जैसे गेमों में फंसा हुआ है, उसके बारे में आपने कभी कुछ सोचा हो? आपने भी क्या अपना समय वहाँ पे लगाया है, या फिर दूसरे साथी जो टिकटॉक और पबजी जैसे खेलों में अपना समय ज़ाया कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा एक साइड है, बहुत हमारे पास लोगों से जुड़ने का तरीका है। ये मीडिया के तरीके हमें लोगों से, लेकिन इसका एक होता है यूज और मिस यूज। तो हमें टिकटॉक बनाने में जो करते हैं, अगर सही तरीके से लगे कि ये काम वास्तव में हमें करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। अगर जो काम ऐसे लगते इस चीज़ से करने से हमारा समय बर्बाद हो रहा, वो नहीं करना चाहिए। ये युवाओं को खुद सोचना चाहिए। अब वो अपने पैरों पे खड़े हैं, उन्हें कोई माँ बाप दसी बारी में है नहीं कि उन्हें वो समझाने हैं कि बेटा तू ये काम मत कर। उनको खुद सोचना चाहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो इसलिए मेरा कहना यही है युवाओं से, ये जो बेफालतू काम है उनके चक्कर में नहीं, वास्तव में आप मेहनत करो और वो भी सही दिशा में। बहुत ही अच्छा संदेश साथी ने दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब साथियों के संदेश से प्रेरित हुए होंगे और अपने जीवन को बदलने के लिए साथियों की तरह दिन रात मेहनत करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। और इस महामारी के समय में आप आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने रोजगार को किसी ना किसी रूप में बढ़ाने की कोशिश करें और कामयाबी के लिए दिन रात एक लगन से आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी।